नमस्कार साथियों, पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी भर्ती निकली है जो कि आप देख पा रहे हैं। कुल 98,083 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो साथियों, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी कि आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका इस पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन कैसे होगा, आपका क्या मेडिकल होगा या नहीं होगा, और ये कुल पद किस आधार पर हैं, किस तरीके से बांटे गए हैं, आपकी फीस के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियली नोटिफिकेशन की अन्य संपूर्ण जानकारियां आपको बताई जा रही हैं। तो अगर आप एक बेहतरीन नौकरी में लगना चाहते हैं, इससे बड़ी भर्ती शायद ही आपको देखने को मिले, तो चलिए हम इस भर्ती के बारे में जानते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि साथियों ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए साथियों, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी हो चुका है, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी हुआ है, और कुल 98,083 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। और इसके अनुसार पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर जो ऑनलाइन आपके आवेदन हैं साथियों, वो 6 दिसंबर से चालू हो जाएंगे, और एमटीएस के पदों पर ये आवेदन 25 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। यानी साथियों, ये जो भर्ती है 2 टुकड़ों में इसके आवेदन किए जा रहे हैं। तो आपको मेल गार्ड का फॉर्म भरना है तो 6 दिसंबर से भर दीजिए, और एमटीएस का भरना है तो आप 25 जनवरी से इसका फॉर्म भर दीजिए। आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना है, किसी भी तरह से गलती आपको नहीं करनी है। चलिए हम बात करते हैं आयु एज पर कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, आपकी एज का रिक्वायरमेंट इसमें कितना है। इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 में आपको 18 साल से आपको बड़ा होना चाहिए, और 27 साल लगभग आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों आपको आरक्षण मिलता है। साथियों जैसे 32 साल लगभग ओबीसी में इसकी आपको अगर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी कैटेगरी में 10 साल का भी मिलता है, किसी में 3 साल का मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपकी आयु का आरक्षण यानी छूट भी दी गई है। चलिए अब आगे और हम बात करते हैं अगली जानकारी पर। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन की है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 2 तरीके से, यानी या कुछ जो टुकड़ों में ये वैकेंसी आई है, इसमें कुछ पदों पर 10वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, और कुछ पदों पर 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। और जो विद्यार्थी दोनों पर फॉर्म भरना चाहते हैं वो बिल्कुल दोनों पे अपने फॉर्म भर देंगे। तो साथियों, ये आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ लिखा है, वो अंग्रेजी में आता है, इस वजह से आपको यहाँ पर आराम से समझाते हुए हिंदी में ये जानकारी बताई जा रही है। साथियों चलिए आपको अगली जानकारी हम बताते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी हैं उनका चयन कैसे होता है। साथियों सबसे बड़ी बात यही होती है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी तो आती हैं उसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, फॉर्म भर देते हैं। मैंने स्वयं ने भरा है, और मुझे यही आज तक पता नहीं कि उस टाइम जो मैंने फॉर्म भरा उसका हुआ क्या था। तो साथियों आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, आपको ये जानकारी कैसे मिलेगी, फिर आपका क्या होगा, आपकी नौकरी कैसे लगेगी, क्या ये वैकेंसी राज्य सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो आपका चयन होता है साथियों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, जो पूरी कंप्लीट डेट हो जाती है, सभी फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, तो उन फॉर्म में जो मेरिट बनाई जाएगी, यानी जो सिलेक्शन के लिए विद्यार्थी चुने जाएंगे, वो टॉप परसेंटेज वाले विद्यार्थी चुने जाते हैं। आप सभी को फॉर्म भरना है, क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि इसमें तो सभी फॉर्म भरते हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी भरते नहीं हैं और वो रह जाते हैं। तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो जो टॉप परसेंटेज वाले विद्यार्थी हैं उन्हें चुन लिया जाता है और उनको मैसेज किया जाता है, इसलिए आप चालू फ़ोन नंबर ही इसमें भरेगा। फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपको डेट बता दी जाएगी, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसका रिज़ल्ट भी शो किया जाता है हमारे गूगल पर, और इसी चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका ये जो लिस्टें आएंगी आपके रिज़ल्ट की, जो राज्य वाइज आती हैं भाई, जो जैसे हमारे राजस्थान की आएगी, बिल्कुल बिहार की आएगी, यूपी की आएगी, एमपी की आएगी, उत्तराखंड, जो भी सभी का ऐसे आ जाता है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, जब आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, आपका मेडिकल भी होता है। फिर कुछ वैकेंसी जो होती हैं यानी जिनमें पेपर लेने के लिए पहले ही बता दिया जाता है। देखिए कुछ में तो पेपर नहीं होगा बिल्कुल, पर कुछ पोस्ट जो 98,000 में से कुछ ऐसे मान लो 10,000 या 20,000 जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही बता दी जाती हैं, उनमें लिखित एग्ज़ाम भी होता है। तो और जिनमें नहीं होगा उनमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सही हुआ तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी मेडिकल ही होता है, नॉर्मल होता है ये, और सीधी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और लिखित में जिनकी लिखित होगी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपको पेमेंट आना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। तो और आप इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पदों पर ये वैकेंसी आयोजित हो रही है। तो चलिए, इंडियन जो पोस्ट ऑफिस जो वैकेंसी है ये 98,083 पद है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 98,083 पदों पर ये भर्ती आयोजित हो रही है, जिसके फॉर्म 6 दिसंबर से भरना चालू हो रहे हैं। ये पोस्टमैन यानी जो डाक बांटता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी जो वहाँ पर बैठे हुए काम करते हैं वो, और जो मेल गार्ड होते हैं यानी लाने ले जाने का काम, वो वाले गार्ड, इन पर ये 3 पदों पर ये वैकेंसी ली जाएगी, भर्ती आपकी होगी। तो आप सभी साथियों को इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करनी है। आप 6 दिसंबर के बाद कभी भी अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा, और इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। और जो इसमें फ़ीस है तो इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, पर कुछ पदों पर 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो के लिए लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।